हेलो एवरीवन, आई एम अंशु श्रीवास्तवा। वेलकम टू एग्जाम पास। इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रेडियो इम्यूनो एसे। पेपर आई हैव टेकन एवरीवन इज़ बायोटेक्नोलॉजी, पेपर नंबर 10, and this is definitely going to help you a lot in your university examination preparations और आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग कि रेडियो इम्यूनो ऐसे होता क्या है, राइट। ऐसे एज वी नो ऑलरेडी, एज आई कीप टेलिंग यू, ऐसे मीन्स होता है टू डिटर्मिन, राइट, टू डिटेक्ट, किसी चीज़ का पता लगाना। नाउ इन दिस रेडियो इम्यूनो ऐसे व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स कि जो एंटीजन होता है ना, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये प्यारा सा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स है, वाई शेप का होता है, एज यू नो ऑलरेडी। प्रोटीन्स हैं, दे आर फाउंड इन ब्लड, राइट। तो ये जो एंटीजेंस होते हैं इनका डिटेक्शन करना, बेसिकली इनकी क्वांटिटी का, इनके कॉन्सेंट्रेशन का पता करना कि ये कितने अमाउंट में है ब्लड में, राइट। या फिर ब्लड में हार्मोनल लेवल पता करना, या फिर आप कह सकते हो डिटर्मिनिंग द ड्रग्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड, या फिर डिजिटॉक्सिन हो गया, डिगॉक्सिन हो गया। तो जो भी प्लाज्मा लेवल होता है ना, ब्लड का हार्मोनल लेवल होता है, उसका डिटेक्शन करना ही रेडियो इम्यूनो ऐसे कहलाता है। डिटेल्स में समझेंगे। लेट मी शो यू द क्वेश्चन फर्स्ट कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपको रेडियो इम्यूनो ऐसे के बारे में। जनरली आपको पूछा जाएगा राइट एन ऐसे ऑन रेडियो इम्यूनो ऐसे टेक्निक एंड इट्स एप्लीकेशन। आखिर डे टू डे लाइफ में आखिर इसका क्या यूज़ है ना। तो कभी कभी अगर कलरिंग मेज़र करना है, डिजीज़ मेजर करना है, या फिर एंटीबॉडी का अमाउंट, बेसिकली एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है, हार्मोन लेवल अगर ब्लड में पता करना होता है ताकि हम पता कर पाए कि कौन सा ग्लैंड का हार्मोन प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है, दैट ऑल एवरीबडी कैन बी डिटेक्टेड थ्रू दिस टेक्निक एंड इट्स वेरी यूजफुल टेक्निक। RIA के नाम से जानते हैं इस टेक्निक को। साइंटिस्ट का नाम आप ध्यान रख लो, साइंटिस्ट इज मिस्टर बर्सन एंड येलो। इन्होंने 1959 में ये टेक्निक दिया, फाइन। और अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कैसे करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर ये रेडियो इम्यूनो ऐसे टेक्निक होता क्या है, फाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मेंशन करना है कि व्हाट इज़ दिस टॉपिक, व्हाट दिस ऐसे और व्हाट दिस डिटेक्शन इज़ ऑल अबाउट। इसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए होगा, जैसे कुछ टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। आखिर किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो इसका बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है ना कि आप एंटीबॉडी, रेडियो इम्यूनो ऐसे टेक्निक में क्या की जाती है, एंटीबॉडीज़ को यूज़ किया जाता है। एंटीबॉडीज़ के इस्तेमाल से बेसिकली एंटीजन का पता लगाया जा सकता है, राइट। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इन RIA, we are trying to detect the concentration of this antigen by using this antibodies. Antibodies आपको ऑलरेडी पता है, they are the fighting molecules। और अगर आपको काफ़ी डिटेल्स में जानना है तो इसके लिए इसकी एंटीबॉडी की भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वहाँ से बड़ी प्रॉपरली एंटीबॉडी को समझ सकते हो, व्हाट आर देयर टाइप्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शन, फाइन। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल्स देखेंगे। प्रिंसिपल क्या है, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग, कॉम्पिटिशन नाम से ही समझ में आ रहा है, देयर इज गोइंग टू बी सम वेलोसिटी कॉम्पिटिशन, देयर इज गोइंग टू बी सम बाइंडिंग कॉम्पिटिशन, राइट। तो अभी ये बाइंडिंग कॉम्पिटिशन क्या होता है, इसमें लेबल्ड और अनलेबल्ड एंटीबॉडीज़ लेंगे, दैट वी विल सी इन डिटेल्स कि वो क्या होता है। ऑल्सो फाइनली हम मेंशन करेंगे एडवांटेजेस, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा है कि इनका एप्लीकेशंस क्या है डे टू डे लाइफ में। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, आपको हार्मोनल लेवल पता करना है, ड्रग्स पता करना है प्लाज्मा में, या फिर एलर्जिक रिएक्शंस के एस्टिमेशन करनी है, तो इन सब में इट इज़ हाईली यूजफुल क्लिनिकल लेबोरेटरीज में, राइट। अरे आप कर क्या रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एंटीजन का पता लगा रहे हैं, राइट। एंटीजन का क्वांटिटी पता करना कि कितना है इज़ एक्चुअली वाइडली यूजफुल। किसके हेल्प से कर रहे, तो एंटीबॉडी की हेल्प से कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखोगे कि पता क्या कर रहे हैं, एंटीजन, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग एंटीबॉडीज। सो दैट इज द होल इंट्रोडक्शन अबाउट इट। लेट्स सी द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या होगा, डिटेक्शन है, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग है, तो मैं आपको सीधे ये वाला चार्ट शो करूँगी, राइट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अगर फॉलो करें, एक्चुअली दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर रिटन हियर। प्रिंसिपल जो होता है दैट इज कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग ऑफ रेडियो लेबल्ड एंटीजन। अब जैसे आप ये ग्रीन वाले एंटीबॉडीज देख रहे हो ना, यहाँ पे दीज आर बेसिकली द लेट मी यूज द ग्रीन वन ओनली सो दैट इट कैन बी हाईलाइटेड प्रॉपर। तो दैट आर रेडियो लेबल्ड, ठीक है।
रेडियो लेबल्ड, एवरीबडी, रेडियो लेबल्ड एंटीजन को यूज़ किया जाता है। ऑल्सो अनलेबल्ड एंटीजन भी यूज़ करी जाती है। तो आप यहाँ पे अनलेबल्ड एंटीजन देख रहे हो जो रेड वाले पोर्शंस हैं। तो एक तो हमने लिया, क्या लिया, रेडियो लेबल्ड एंटीजन, दूसरा हमने लिया अनलेबल्ड एंटीजन। अब इन दोनों के बीच में होगा कंपटीशन। किस चीज़ के लिए? तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन जो होता है दैट इज़ फॉर बाइंडिंग। तो लेबल्ड एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर रहा है। उसके बाद क्या आएगा, मोर अनलेबल्ड एंटीजन। अगर मोर अनलेबल्ड एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाएगा तो इट विल स्टार्ट रिप्लेसिंग द लेबल्ड वन। प्रिंसिपल क्या है, एक बार अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं, प्रिंसिपल में क्या किया जाता है, पहले लेबल्ड एंटीजन ली जाएगी, अनलेबल्ड एंटीजन ली जाएगी। जो अनलेबल्ड एंटीजन होगा ना, प्लीज़ आप ध्यान रखो, जो अनलेबल्ड एंटीजन होगा वो लेबल्ड वाले को रिप्लेस करने लगेगा। और उसके बाद फाइनली हम डिटेक्शन के थ्रू कॉन्सेंट्रेशन पता कर पाएंगे कि व्हाट वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट एंटीजन। यही तो हमारा उद्देश्य था RIA करने का। क्या उद्देश्य था? कि हम पता कर पाएँ कि कितना एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन है, जिससे हमें डिजीजेस डिटेक्शन में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट एंटीबॉडी लिया, राइट, रेडियो एक्टिव एंटीजन लिया और साथ में अनलेबल्ड एंटीजन डाल रहे हैं। अब आप देखो धीरे धीरे क्या होगा, जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन था ना वहाँ पे आप रेड 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 बाइंड कर रहे हैं। और फाइनली जो सुपरनेट सोल्यूशन आता है, जो सुपरनेटेंट सोल्यूशन आता है, उसमें ये कॉन्सेंट्रेशन, अब ये कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कुछ अमाउंट पता चलेगा कि अच्छा इतना ग्राम ऑफ एंटीजन है, इतना ग्राम ऑफ रेडियो लेबल्ड या अनलेबल्ड एंटीजन है। और इसी से फिर डिटेक्शन होता है प्रेसिपिटेशन के थ्रू। तो सबसे पहले आप अपने अप्लाई किया रेडियो लेबल्ड एंटीजन, फिर अनलेबल्ड को अप्लाई किया गया, फाइनली सुपरनेट सोल्यूशन को एनालाइज किया गया कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है रेडियो लेबल्ड एंटीजन का या अनलेबल्ड एंटीजन का। ठीक है, तो इतना सिंपल है। रेडियो लेबल्ड एंटीजन एक बार ले लो आप, एक बार अनलेबल्ड ले लो, दोनों का कॉम्पिटिशन कराना है इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट। जो भी एंटीबॉडी के एक्टिव बाइंडिंग साइट्स होते हैं वहाँ पे ये कितना बाइंड कर पा रहे हैं और फाइनली कितना कॉन्सेंट्रेशन आ पाया सुपरनेटेंट सोल्यूशन में। दैट कैन बी फाउंड आउट एंड दैट इज़ द होल प्रिंसिपल अबाउट इट। क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? तो एक ट्रेसर लगेगा, एंटीबॉडी कोई भी हो सकता है, दैट कैन बी IgA, इम्यूनोग्लोबिन A, MG, वट एवर इट कैन बी। तो ट्रेसर तो चाहिए, ट्रेसर भी चाहिए, एंटीबॉडी भी चाहिए, और क्या चाहिए, एंटीजन चाहिए, एक नोन कॉन्सेंट्रेशन, एक अनलेबल्ड कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा, और सैंपल जिसमें आपको मान लो किसी का जो खून एनालाइज करना है कि उनके खून के अंदर हार्मोन लेवल क्या है, तो वो हमारा सैंपल हो जाएगा। या फिर कोई फूड स्टफ्स एनालाइज करने हैं तो वो फूड स्टफ सैंपल हो जाएगा। कोई एलर्जिक टिश्यू एनालाइज करना है, किसी को एलर्जी हो रही है, तो दैट कैन बी द सैम्पल फॉर द डिटेक्शन। और फाइनली एक डिटेक्टर यूज़ करेंगे विच कैन फाइनली बी हेल्पिंग इन द प्रोसेस। अगर हम लोग टाइप्स देखें, राइट, अगर इफ़ वी सी द टाइप्स ऑफ एंटीजन, फाइन, तो देर आर बेसिकली 2 टाइप्स। एक तो होता है डबल एंटीजन RIA, फाइन, डबल एंटीबॉडी RIA। एक होता है कोटेड ट्यूब। ओ जस्ट अ सेकेंड एवरीबडी, लेट मी जस्ट गेट यू थ्रू दैट चार्ट। एक डबल एंटीबॉडी जो RIA होगा ना, वहाँ पे जनरली क्या किया जाता है, प्रेसिपिटेशन किया जाएगा प्राइमरी एंटीबॉडी का। प्रेसिपिटेशन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी विल बी डन इन दैट केस। यहाँ हमें मिल गया अपना PDF। ओके, प्रिंसिपल अभी हमने डिस्कस किया, लेबल्ड एंटीबॉडी, अनलेबल्ड एंटीबॉडी, उनकी कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग, सैचुरेशन, प्रेसिपिटेशन और फाइनली डिटेक्शन। इतना सिंपल है, स्टेप्स आप आराम से बड़े प्यार से मेंशन कर सकते हो। और फाइनली कंपोनेंट्स की बात करते हैं। हमने कंपोनेंट्स देख लिया। 2 तरह की एनालिसिस हो सकती है, डबल एंटीबॉडी RIA या फिर कोटेड ट्यूब RIA। डबल एंटीबॉडी RIA में क्या करते हैं, कोई भी सेकेंड एंटीबॉडी ऐड की जाएगी, प्रेसिपिटेशन किया जाएगा और अनलेबल्ड ड्रग को रिमूव कर दिया जाता है थ्रू प्रेसिपिटेशन। लेकिन कभी भी अगर हम कोटेड, फाइन, अगर हम कोटेड एंटीबॉडी एनालिसिस, कोटेड ट्यूब RIA कर रहे होते हैं, तो जो भी प्राइमरी एंटीबॉडी बहुत सारा एंटीबॉडी हुए जा रहे हैं, ख्याल रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। और एंटीबॉडी के बारे में तो हमको अच्छे से पता है ना, आप इन द वीडियोज़ ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट एंटीबॉडी। तो ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी होते हैं, इनको पहले तो कोट कर दिया जाता है, दे आर कोटेड, और जो भी ड्रग्स होंगे, जो अनबाउंड ड्रग्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाएगा बाय पोरिंग देम ऑन टू दैट ड्रग।
फाइन। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। बहुत शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप इनकी डिटेलिंग लिख सकते हो पीडीएफ के थ्रू, पीडीएफ में सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आप बड़े आराम से बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हो कि आखिर इनके टाइप्स क्या होते हैं। स्टेप्स जो अभी हमने डिस्कस किया, क्या किया कि कैसे कैसे सिग्निफिकेंट रोल होगा, कैसे कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है। और हाँ, यहाँ पे जो मैंने स्लाइड लिया है दैट इज़ अबाउट द रोल, ठीक है, हाउ दे आर सो वेरी मच यूज़फुल इन आवर मेडिकल साइंसेस। तो कभी भी डिजीज़ डिटेक्शन करना है, या फिर मान लो किसी इंसान है उसके वाइटामिन की कमी है, क्या वाइटामिन लेवल है, वाइटामिन B2 कितना है, फॉलिक एसिड कितना है, हार्मोनल लेवल कितना है, ठीक है। आपको पता है RIA कराने से जो खून के अंदर हार्मोन का लेवल है, चाहे वो थायरोक्सिन है, इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है, ग्लूकेगॉन तो आपको पता है पैनक्रियाज से रिलीज होता है, राइट। तो चाहे वो ग्लूकेगॉन है, चाहे वो ACTH है, FSH LH, ये सारे जो होते हैं ना, ACTH FSH, ये सारे दिमाग के पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। आपको पता होगा दिमाग के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड तो मास्टर ग्लैंड होता है, तो वहाँ ये सारे हार्मोन्स हो गए। या फिर कोई भी ऐसा हार्मोनल अगर बैलेंस पता करना है, दैट कैन वेरी मच बी हेल्पफुल बाय डूइंग RIA। तो हार्मोनल्स में रोल है ट्रॉपिक हार्मोन पता करना, और उसके अकॉर्डिंग इंसान को क्या हो रहा है, कौन से सिंड्रोम्स हो रहे हैं, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है हार्मोन का या हाइपो सिक्रीशन हो रहा है, दैट कैन ईजिली बी टोल्ड बाय यूजिंग सच टेक्निक। इस टेक्निक में पेशेंट बेसिकली ऑफर अ सेफ्टी टू द पेशेंट इन यूज़ ऑफ ड्रग्स। ऑफकोर्स ड्रग्स का क्या रिएक्शन आएगा वो स्टडी की जा सकती है बड़े आराम से, और इंसान को क्योर किया जा सकता है। कोई भी इंसुलिन हार्मोन्स हो सकते हैं, देयर कैन बी स्टेरॉइडल सेंसिटिव हार्मोन्स, दैट ऑल कैन बी डिटेक्टेड थ्रू द यूज़ ऑफ दिस RIA टेक्निक। तो RIA टेक्निक क्या था? RIA टेक्निक एक इम्यूनो एसे टेक्निक है। इम्यूनो एसे टेक्निक है मतलब क्या डिटेक्शन कर रहे हैं, मतलब ये डिटेक्शन कर रहे हैं कि कितना एंटीजन खून में है बाय यूजिंग एंटीबॉडी। आप प्रिंसिपल, अच्छा आते हैं हम PDF पे, हियर वी कम ऑन टू द PDF। सो इंट्रोडक्शन क्या था, दैट वी आर गोइंग टू मेंशन, फाइनली विल बी मेंशनिंग अबाउट द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ इट। ये आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इनके बारे में आप लिख सकते हो, फिर आप प्रिंसिपल लिख सकते हो। आपको ख्याल रखना है कॉम्पिटिटिव, देखो 3-4 बातें मैं ऑलरेडी वापस से रिवाइज कर लो। आपको लेबल्ड प्रिंसिपल जो है ना, आपको लेबल्ड, ठीक है, और अनलेबल्ड एंटीबॉडी लेनी है। फाइन, लेबल्ड एंड अनलेबल्ड एंटीबॉडी। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है इनका सैचुरेशन ऑन टू द बाइंडिंग साइट्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। सैचुरेशन डिटर्मिन कीजिए, और जितना ज़्यादा सैचुरेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन पता चल सकता है। तो फाइनली आप क्या करोगे, बाइंडिंग साइट को ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पे, और फाइनली डिटेक्शन हो जाता है। और उसके बाद आप बोल देते हो देखो भाई RIA हो चुका है, यानी कि ये जो XYZ मिस्टर XYZ आए थे, या फिर जिनके खून के सैंपल की स्टडी करी गई है, उनके ना खून में इतना एंटीजन अमाउंट है, यही तो पता किया जा रहा है कि इतना एंटीजन अमाउंट है, RIA करते ही पता चल जाता है। तो रेडियो इम्यूनो एसे इज़ अबाउट डिटेक्टिंग द लेवल ऑफ एंटीजन इन द पर्सन्स बाय यूजिंग द एंटीबॉडी प्रिंसिपल। यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हो जो अभी हमने डिस्कस किया। कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, आप आराम से मेंशन कर लोगे। डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये वाला फ्लो चार्ट आप प्लीज़ ज़रूर बना के आना, इट इज़ वेरी कैची एंड इट एक्सप्लेन सो मच अबाउट RIA, है ना। तो इफ़ यू आर इंक्लूडिंग दिस डायग्राम इट विल बी वेरी 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 कैची टू द एग्जामिनर्स आइज ऑल्सो। फिर आप ये टाइप्स मेंशन कर दो, कोटेड वाले का ट्यूब करके आप बताया हुआ है, आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। यू कैन राइट अबाउट द एंटीबॉडी एपिटोप एंड ऑल दैट, तो वो आप लिख दो। और फाइनली आखिर क्यों किया गया, हम लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं RIA जानने के लिए, तो ये सारा जो इनका यूज़ है दैट यू कैन राइट। यहाँ पे आप देखो मेंशन भी किया हुआ है कि जो भी ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं, एलर्जी अगर किसी को हो रही है, किसी को इन्फेक्शन डिजीज़ हो रहा है, किसी के अंदर ड्रग्स का क्वांटिटी पता करना है, अब कोई बहुत अल्कोहलिक मतलब बहुत अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, ड्रग कंजम्पशन करते हैं, तो उनके अंदर आखिर कितने लेवल तक ये अफेक्ट हो चुका है, दैट कैन बी फाउंड आउट, दैट कैन बी टोल्ड अबाउट। और ये जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स भी आप ज़रूर मेंशन करना अच्छे से। ये जो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये स्टेप्स जस्ट ट्राई टू मेंशन दैट कम्प्लीटली कि क्या होता है, सिग्निफिकेंट डायग्नोसिस है डिजीज़ का। और ये जो हमने एंटीबॉडी एंटीजन के थ्रू बताया, दैट यू कैन वेरी मच
मेंशन अबाउट इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आप केमिकल ज़रूर मेंशन करो। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बना देना, वाई की तरह तो बनता है, बड़े प्यार से बड़ा जल्दी बन जाएगा। वाई काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एवरीबडी, हेवी चेन होते हैं, लाइट चेन होते हैं, सल्फाइड लिंकेज होती है, साथ में बाइंडिंग चेन भी होता है, तो ये आप मेंशन करोगे। और दैट इज़ ऑल इन दिस RIA। एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन मेंशन करना है। इंट्रोडक्शन मेंशन करते हैं, फिर हमें बताना है कि प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक, RIA टेक्निक। उसके बाद अगर ये कर रहे हैं रेडियो इम्यूनो ऐसे, तो क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होगा। फाइनली आप मेथड लिखो, एक फ्लो चार्ट बना देना। उसके बाद आप बताओगे इसके टाइप्स, और फाइनली हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इनके यूजेस हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ड्रग कंजम्पशन कर रहा है, कोई बीमार है, तो घबराने की बात नहीं है। रेडियो इम्यूनो ऐसे आप डॉक्टर से मिलिए, आप जाइए पैथोलॉजी लैब्स, रेडियो इम्यूनो ऐसे की जाएगी और काफ़ी हद तक आपको क्योर किया जाता है। और इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ये सारे टेक्निक्स बनाए हुए हैं। सो इफ़ एनी वन इज़ फेसिंग एनी प्रॉब्लम, कैन बी डिटेक्टेड इट वेरी ईजिली। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा, और आप हंसी खुशी अपने पेपर में लिख के आओगे। सो कीप प्रिपेयरिंग एवरीबडी, कीप टेकिंग केयर। आप ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और मैं हूँ आप सभी के सपोर्ट के लिए। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। कीप लर्निंग एवरीबडी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।